हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी लॉ का ही ये एक टॉपिक है। आइए देखिए इसका मीनिंग क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स या फिर कैसे कैसे इसको इशू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। किसी कंपनी का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब करे उसके फाइनेंशियल्स, उसके ऑपरेशंस, उसके इन्वेस्टर्स, उसकी सारी पोजीशन को डिफाइन करे, ठीक है, जो कंपनी जनरल पब्लिक को शो की जाए एंड इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, और या फिर उसको इशू करा है प्रोस्पेक्टस की तरह। इट इंक्लूड्स टू प्रोस्पेक्टस। दो टाइप का होता है मतलब प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट इज रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अनदर वन इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इशू कैन बी मेड बाय नोटिस। जो कंपनी शेयर्स या फिर डिबेंचर्स जो होती है उनके होल्डर्स को इशू करती है, मतलब मार्केट में इशू करती है जनरल पब्लिक को, वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लाइक बाय नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये सब तरीके हैं कैसे कैसे कंपनी मार्केट में शेयर्स को इशू करती है। इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अ डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड को रेज करने के लिए जब कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है तब ये प्रोस्पेक्टस को इशू करती है फॉर द पर्पस ऑफ शेयर्स। अ प्रोस्पेक्टस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द कंपनीज सिक्योरिटीज दैट हैव बीन पुट ऑन सेल। अब देखिए हमारे इसके एसेंशियल्स क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट है ऑफर इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक को इनविटेशन ऑफर करती है, ये इसका फर्स्ट एसेंशियल पॉइंट है जो जरूरी है प्रोस्पेक्टस के लिए। इनविटेशन मेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी खुद करे या फिर किसी और से कराए, मे बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस यू कैन से। एंड इनविटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज एंड रिलेटेड टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स का और उसको सब्सक्राइब करना या फिर उसको परचेज करना। जैसे कि मैंने बताया था प्रोस्पेक्टस दो टाइप्स की होती है, रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो रेड हैरिंग फर्स्ट है हमारी, देखिए क्या कहते हैं। पहली बात तो ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी फर्स्ट टाइम के लिए इशू करती है, सिर्फ ये चीज़ें जानने के लिए लोग मार्केट में हमारे शेयर्स की कितनी डिमांड है और लोग उसको कितने प्राइस पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं हमने कम तो नहीं कर रखा, कहीं हमने ज़्यादा तो नहीं कर रखा, वो सब चीज़ मार्केट सर्वे के लिए एक तरीके से। इट्स अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी टू सेबी when it plans to raise funds from the public, and this document is also very useful to investors because it includes detailed information about the company's operation, क्योंकि ये सारी कंपनी के ऑपरेशंस की मतलब इन्वेस्टर्स की, उनके लिए इन्वेस्टर्स को यूज़फुल होता है। सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है बिजनेस ऑपरेशंस की, फाइनेंशियल्स की, प्रमोटर्स की, या फिर कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव। तो इसको इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो फंड्स को रेज करना होता है। एंड इन मीन्स ऑफ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूड देयर इन। मतलब ये एक सब्सक्रिप्शन के लिए ही क्लास ऑफ सिक्योरिटीज या फिर उसका कुछ पार्ट मतलब उसको इशू किया जाता है। अब ये था रेड हेरिंग। अब देखिए हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या कहता है। इट मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डजंट इंक्लूड कंप्लीट पार्टिकुलर्स, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्योंकि पहले तो वो इशू की जाती है उसके बाद शेल्फ को नंबर आता है। एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वांटम ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन, कि जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज है वो सब उसमें इंक्लूड होता है। ये एक लार्ज साइज पे होता है। एंड प्रोस्पेक्टस मे बी इशूड बाय एनी क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज एज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, ठीक है। इट हैज़ वैलिड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, कि इनके पास सिर्फ 1 साल का पीरियड होता है जिसमें कि ये मतलब इशू कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं हो, मतलब उससे ज़्यादा वो 1 साल से जो पीरियड है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब हमारी लास्ट प्रोस्पेक्टस है, ये है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। की कंपनी कब डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब कैसे क्या होती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जहाँ पर कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करना चाहती अपने नेम से, मतलब अपने नाम से शेयर्स या डिबेंचर्स को मार्केट में नहीं लाना चाहती, वन प्रैक्टिस वॉन्ट्स टू इशू शेयर्स टू अनदर पर्सन, वो अपने शेयर्स को किसी और पर्सन को दे देती है, ठीक है। एंड सच पर्सन ऑफन कॉल्ड एज इशू हाउस, उस पर्सन को, उस अथॉरिटी को, उसको बंदे को क्या कहा जाता है, इशू हाउस। देन दे मेक फर्दर ऑफर ऑफ सेल, कि वो अपने बिहाफ पे, कंपनी के नहीं, वो कंपनी ने उनको दे दिया, वो अपने नाम से मतलब कंपनी के नाम से ही आगे सेल के लिए जनरल पब्लिक में एडवर्टीजमेंट से या किसी और तरीके से मार्केट में निकाल देते हैं। एंड सेक्शन 25 प्रोवाइड्स दैट ऑफर ऑफ सेल और एडवर्टीजमेंट बाय सच इशू हाउस
मतलब ऐसी तरीके की जो वो की जाती है उसको कहते हैं हम डीन प्रोस्पेक्टस, ये प्रोसेस होती है। व्हेन प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, कंपनी मतलब जो है प्रोस्पेक्टस कब इशू नहीं करती है, मतलब ऐसा इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, कब जरूरत नहीं होती है। व्हेन शेयर्स और डिवेंचर्स आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक, जब जो शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैं वो पब्लिक को इशू ना किए गए हो सकता है अंदर के एम्प्लॉयज़ को ही दे रहे हो, जनरल पब्लिक को ना हो। When an offer is made in connection with bona fide invitation, मतलब bona fide invitation से है to a person to enter into an underwriting agreement, एक लिखत में agreement है with respect to shares and debentures, shares and debentures से related, and where the offer is made to existing members, जो उसके existing members हैं, employees हैं, directors हैं, shareholder जो भी हैं उन्हीं को वो मतलब इशू कर रही है। अब आ गया हमारे पास स्टेटमेंट इन lieu of prospectus। ये क्या कहती है, इफ़ अ पब्लिक कंपनी वॉन्ट्स टू रेज कैपिटल प्राइवेटली, ये इसका मेन मतलब है कि जब एक जो पब्लिक कंपनी होती है वो मतलब प्राइवेटली, मतलब पब्लिक जनरल पब्लिक से नहीं, अपने कुछ प्राइवेट सोर्सेज से फंड्स को रेज करना चाहती है तो वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। इट नीड्स टू फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसको एक स्टेटमेंट फाइल करनी होती है एंड टू द ROC फॉर रजिस्ट्रेशन, ROC को रजिस्ट्रेशन के लिए एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, 3 दिन पहले करनी चाहिए फर्स्ट अलॉटमेंट जब हम शेयर्स एंड डिबेंचर्स की कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो कंपनीज होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, यूजुअली सबको पता है कि एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। पर जो पब्लिक कंपनी होती है इट्स मतलब इट हैज़ फर्दर 2 टाइप्स ऑल्सो, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास कैसे कैसे इशू करती है, फर्स्ट है प्रोस्पेक्टस, सेकेंड इज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अनदर वन इज प्राइवेट कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी के प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये दोनों क्या कहते हैं, prospectus, if company wants to raise capital, company wants to raise capital publicly, अगर जो कंपनी है वो कैपिटल को जो रेज करना चाहती है वो पब्लिकली करना चाहती है तब तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी। सेकंड है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कब कर सकती है, जब वो प्राइवेटली रेज करना चाहती है, जैसा कि मैंने अभी पिछली पॉइंट उसमें बताया था पॉइंट पे। एंड प्राइवेट कंपनी कब करते हैं, नीड नॉट रिक्वायर्ड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, उनको ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो तो कर ही नहीं सकती, ये तो उनके पास राइट है ही नहीं है, वो सिर्फ मतलब जनरल पब्लिक से ही मतलब नहीं कर सकते, अपने प्राइवेट सोर्सेज से ही कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।